Hello everyone, welcome to all of your online YouTube class. This is Shani Kumar Gupta. Today we have discussed about 12th class हिंदी. आज हम क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है उसके हिंदी का चैप्टर 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले क्लास में हम चैप्टर 1 का डिस्कस कर चुके हैं. उसका ऑब्जेक्टिव जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसके बारे में डिस्कस किए थे. और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में. चैप्टर 2 का नाम था उसने कहा था. हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए स्टूडेंट गाइडलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी अप टू डेट आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. और आज का सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ऑप्शन देगा, लेकिन हम आपको ऑनलाइन क्वेश्चन का आंसर बताते जाएंगे इसमें. ठीक है, तो उसने कहा था उसका जो थे वो गुलेरी जी ही थे, रचनाकार थे. ये भी याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट का क्वेश्चन है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के जयपुर में हुआ था. कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में हुआ था. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी. किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का. ठीक है. नेक्स्ट है कछुआ धर्म कृति किसकी है? कछुआ धर्म कृति जो है वो किसकी है? ये भी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है. पुरानी हिंदी रचना है. पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के. ध्यान रखेंगे, ये काम करेंगे, लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है. इसमें पहला वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, तीसरा वाला और चौथा वाला भी लिखें. एक जगह लिखेंगे और सबका आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर. लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे. लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था. 9 नंबर क्वेश्चन है. पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? वजीरा सिंह. वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था. 10 नंबर क्वेश्चन है. सूबेदार हजारा सिंह का लड़का का नाम क्या था? तो जो हजारा सिंह थे उनके लड़का का नाम क्या था? बोधा सिंह. यानी अब पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे भी, बोधा सिंह किसके लड़का थे? यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम बोधा सिंह था. नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है. भारतीय सिपाहियों का किनके साथ संघर्ष? भारतीय सिपाहियों का किनके साथ संघर्ष हुआ था? तो किनके साथ संघर्ष? जर्मनी के साथ. जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था. नेक्स्ट है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. सरकार ने सूबेदार को कहाँ का ज़मीन दी थी? तो ये लायलपुर में उनको ज़मीन दी थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आता है, कुछ ऐसा भी रहता है जो ऑप्शन नहीं देता, यानी उनका लिखा हुआ नहीं रहता. तो कफन और तिरिच, यहाँ पे 6 छूटा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे इसको तिरिच. ठीक है ना. तो जैसे तिरिच. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो कफन होता है, तिरिच होता है, और भी बहुत सा ऑप्शन देगा, वो ध्यान रखेंगे. कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो कछुआ धर्म रचना भी आया था इसके पहले, और ये किसका निबंध है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का. कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? अब देखेंगे कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चूज करना रहता है. तो उसमें ऑप्शन एक मिलेगा मजदूरी और प्रेम, जो कि इनके द्वारा लिखित नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है. देवानाम प्रिय पुरानी हिंदी मारिशी मोही कुठाव किसकी रचना है? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है. चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम था? तो उसने कहा था. यानी इनका जो कहानी था उसका नाम क्या था? उसने कहा था. 19 नंबर क्वेश्चन है. हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो यही है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है. कौन सा? उसने कहा था. अब गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? आधुनिक काल में हुआ था. 21 देखेंगे. कीरत सिंह कौन था? बताइए कीरत सिंह कौन था? तो ये स्टोरी में आपको मिलेगा, जिनका नाम क्या था? लहना सिंह का भतीजा जो था उसका नाम क्या था? कीरत सिंह था. नेक्स्ट क्वेश्चन है.
उसने कहा था कौन सी कहानी, उसने कहा था कैसी कहानी। तो बताइए कैसी कहानी है। तो ये जो है फ्लैशबैक स्टाइल, यानी पहले का जो कहानी होता है उसका है, यानी कि पीछे की बात को याद करता है, यानी ये जो रहता है पीछे की बातों को याद करने वाला कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है 23, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो ये जो है प्रेमचंद्र युग के, कौन से युग के, प्रेमचंद्र युग के कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितनी भागों में। तो ये जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में। अब पाठ में किस महीना के नाम आया, तो इसमें जो है कार्तिक महीना का नाम आया है। ठीक है, 26 देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आता है। तो ये जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ठीक है, और 27 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति यानी पेशा जो था क्या था। तो वो उनका पेशा था अध्यापन, यानी वो क्या करते थे, तो अध्यापन का कार्य करते थे। काशी नगरी पत्रिका में गुलेरी जी क्या है। तो उसमें काशी नगरी पत्रिका में गुलेरी जी क्या है, तो ये आपको संपादक है। क्या है, संपादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस पत्रिका का संपादक है। गुलेरी जी किस पत्रिका का संवाद है। तो ये जो होते हैं वो समालोचक, किसके हैं, समालोचक के। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। तो ये कब लिखी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, यानी उसने कहा था जो कहानी था वो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, लहाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के थे, अमृतसर के। ठीक है, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वो वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, वजीरा सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर, देखिएगा यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो कौन बैठा था, वजीरा सिंह जो था वो लहाना सिंह का जो सिर था अपने गोद में बैठा हुआ था। क्यों, क्योंकि वो डेथ कर गया था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी, तो ये जो थे द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए कर्म प्रधान कहानी है, ये किसका है, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो ये 7 जुलाई 1883 में। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी आपको क्वेश्चन मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। बताइए निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हो गया। ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ जो होता है मंगनी होना या सगाई, सगाई का होना, सगाई या मंगनी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, सगाई या मंगनी, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहाना सिंह कितने वर्ष की आयु में सिख लड़की से मिले। तो वो 12 वर्ष की आयु में सिख लड़की से मिले थे। कितने वर्ष के, 12 वर्ष की आयु में सिख लड़की से मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, सिख लड़की जब लहाना सिंह से मिली थी तो वो कितने वर्ष की थी। तो वो जो थी लड़की वो 8 वर्ष की थी, और ये कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे। अब सूबेदारनी के रूप में कौन थी, तो ये सिख लड़की जो थी वो सूबेदारनी के रूप में मिली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी मौलवी के बच्चे को क्या देता था। यानी जर्मनी का जो मौलवी था वो बच्चे को क्या देता था, तो वो बच्चे को दवाइयाँ देता था। क्या देता था, दवाइयाँ देता था। जर्मनी वाले जो थे वो कौन से क्या विद्या जान गए थे, यानी दिमाग चलाना जो था वो जान गए थे। जर्मनी वाले के 2 से क्या विद्या जान गए थे, यानी दिमाग चलाना जान गए थे। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कि लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे। यानी उसने कहा था जो कहानी था इसके लड़का लड़की कहाँ रहते थे, अपने मामा के घर। कहाँ रहते थे, मामा के यहाँ। लहाना सिंह किस पलटन का था, यानी किस पलटन के थे, 77 राइफल्स के वो सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है,
लहाना सिंह पलटन में किस पद पे थे? अब बताइए वो कौन से पद में थे? तो वो जमदार थे। क्या थे? जमदार थे। लहाना सिंह के गांव में कौन सा कहाँ का मौलवी आया था? कौन सा? यानी तुर्की का। कहाँ का था? तुर्की का। लपटन साहब क्या थे? तो फ्रेंच जासूस। यानी लपटन साहब जो थे वो क्या थे? फ्रेंच जासूस थे। फ्रेंच का जासूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था जो था वो 1915 में प्रकाशित हुआ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहाना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया। ठीक। नेक्स्ट है गुलेरी का जन्म हुआ था। जब गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म था राजस्थान के जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी ने कितने कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? अब बताइए ये बिमल राय जो थे उसने कहा था पे फिल्म भी बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर गांव के। कहाँ के थे? गुलेर गांव के निवासी थे। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते थे? यानी सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने को कहते? 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। ठीक है। भारतीय, यहाँ पे ऐसे रहेगा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का जंग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो? तो ये कौन थे? फिरंगी मैम वो कहे थे कि तुम राजा हो मेरे मुल्क के बचाने आए हो। तो ये जो 58 क्वेश्चन मिले इसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट है। जैसे मान लीजिए 56 ही मान लीजिए 56 क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन टच करता है वो आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक करके वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने कॉपी में ऑब्जेक्टिव नोट कर लेंगे। यदि किन्हीं को नहीं नोट हो पाता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका हम PDF आपको ज़रूर सेंड करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।